अगर मैं कहूँ दीर्घायु, स्वस्थ और जीवन के असली रहस्य हजारों साल पहले ही लिखे जा चुके, वो भी किसी लैब में नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो इसे जानते हैं चरक संहिता के पहले अध्याय दीर्घ जीवितम अध्याय में। हेलो गाइस, मैं सेल्फ चेतन पाल, आई एम अ सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंप्लीफाइड। हमने चरक संहिता के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि चरक संहिता में 8 स्थान है। उसमें से पहला स्थान है सूत्र स्थान, जिसमें 30 अध्याय आते हैं, यानी 30 चैप्टर्स आते हैं, जिन्हें चतुष्क यानी 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, जो है दीर्घजीवित अध्याय, अपमार्ग तंडुली अध्याय, आरगवदी अध्याय और षट विरेचन षट आश्रित अध्याय। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज दीर्घजीवितम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घजीवितम मीनिंग क्वेस्ट फॉर लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी उम्र की कामना। दीर्घम यानी लॉन्गर पीरियड और जीवितम यानी कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर, इंद्रिय, आत्मा एंड मन, दैट इज लाइफ। सो बेसिकली इट्स लंबे टाइम तक इन सबको मेंटेन करना और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू रखना, और इसे ही लंबी आयु कहा गया है। अथातो दीर्घजीवितम अध्याय व्याख्यासामः इतिहास महा भगवान आत्रेय। गुरु आत्रेय ने अग्निवेश और उनके अन्य शिष्यों से कहा, चलो व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं दीर्घजीवितम अध्याय के बारे में, यानी लंबी उम्र की कामना करने वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके अनेक मेजर्स बताए। देखो, इंसान अगर इस धरती पर या इस संसार में जन्म लेता है तो इसकी बेसिक फंडामेंटल 3 डिजायर्स होती है। उन्हें त्रिएष्णाएं कहा गया, जो है प्राणेष्णा, धनेष्णा और परलोकेष्णा। प्राणेष्णा इज परस्यूट ऑफ लाइफ, धनेष्णा इज परस्यूट ऑफ वेल्थ, परलोकेष्णा इज परस्यूट ऑफ आफ्टर लाइफ। और प्राणेष्णा दैट इज डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू अचीव धनेष्णा एंड परलोकेष्णा। अगर किसी को धन कमाना है, पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, और पूजा पाठ करना, इन सबको करने के लिए हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमार रहेगा तो वो ना पैसा कमा पाएगा, ना पूजा पाठ कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। सो इस प्राणेष्णा को फुलफिल करने के लिए, गुड हेल्थ पाने के लिए आयुर्वेद का साइंस एग्जिस्टेंस में है, और यह ज्ञान आचार्य आत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया। इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे So let's start with our first topic that is genealogy of आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद का अवतरण कैसे हो, यानी आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर कैसे आया। तो भगवान ब्रह्मा को सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ। उन्होंने वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने वह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, जो सबसे पहले डॉक्टर्स कहे गए और वो देवताओं के डॉक्टर्स कहे गए। फिर उन्होंने वो ज्ञान इंद्र भगवान को दिया। इंद्र भगवान ने वो ज्ञान ऋषि भारद्वाज को दिया, और ऋषि भारद्वाज ने ज्ञान वो आत्रेय पुनर्वसु को दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने वो ज्ञान उनके 6 शिष्यों अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, परशर, हरित, शार्पानी, इनको दिया। सी ऋषि भारद्वाज डायरेक्ट लॉर्ड ब्रह्मा के पास या दक्ष प्रजापति के पास क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गुरु शिष्य परंपरा के चलते गुरु को ज्ञान वो शिष्य को देना पड़ता था। अगर वो गुरु ज्ञान किसी को देगा नहीं तो उसे पाप लगता था, ऐसा माना जाता था पहले। तो इंद्र भगवान ने ये ज्ञान किसी को दिया नहीं था, और वो इस ज्ञान को देने के लिए आतुर थे। तो इसलिए ऋषि भारद्वाज पहले इंद्र भगवान के पास जाते हैं। और आप सुनेंगे कि इंद्र भगवान ने यह ज्ञान आत्रेय को दिया करके, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन पुनर्वसु आत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश के बारे में। आत्रेय ने ज्ञान अग्निवेश को दिया, और अग्निवेश के द्वारा ये ज्ञान हम तक आया। लेकिन ऐसा है कि इंद्र भगवान ने वो ज्ञान ऋषि भारद्वाज को दिया था, ऋषि भारद्वाज ने वो ज्ञान आत्रेय को दिया, और आत्रेय ने ज्ञान वो अग्निवेश को दिया। उसके थ्रू हमारे पास आया। सो मेन स्टोरी ऐसे शुरू होते कि उस समय जल, वायु, काल और ग्राम्य आहार, यानी जब तब का आहार दूषित होने लगा। तब के जमाने में जो लोग, जो ऋषि थे, जो उपवास करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे, जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे, अनेक रिचुअल्स करते थे, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, उनकी डेली एक्टिविटीज हैम्पर होने लगी, अनेक डिसीज होने लगे। हिमालय के फुटहिल्स पे एक ऑस्पिशियस दिन महर्षियों का ग्रुप डिस्कशन करने इकट्ठा हुए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो इन्हें ज्ञात होता है कि इसका सोल्यूशन इंद्र भगवान के पास है। इन ऋषियों में से एक थे भरद्वाज ऋषि, जो इंद्र भगवान के पास पहुंचते हैं आयुर्वेद का ज्ञान लेने, जिससे फिर वो आयुर्वेद का ज्ञान यूज करके धरती पे हो रही बीमारियों को ठीक कर सके। ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से धरती पे आया। नेक्स्ट टॉपिक है आरोग्य से चतुर्वर्ग प्रधान कारणम, चतुर्वर्ग एंड फैक्टर्स फॉर अचीविंग देम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, रोगस्तस्य प्रहर्तार श्रेयसु जीवितस्य च। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी गोल्स फॉर ह्यूमन लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी राइचियसनेस, मोरल ड्यूटीज एडहरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स, फुलफिलिंग वन ड्यूटीज। अर्थ यानी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कंफर्टेबल लाइफ, पैसा कमाना इत्यादि। काम यानी डिजायर्स, प्लेजर्स, relationships, etc. Moksha, ultimate goal of liberation, the release from cycle of birth and death, and the attainment of enlightenment and spiritual freedom. ये 4 पुरुषार्थ है, यानी 4 गोल्स है फॉर ह्यूमन लाइफ। और इन 4 पुरुषार्थों को अचीव करने के लिए हमें हमारी हेल्थ मेंटेन करनी पड़ेगी। हेल्थ यानी आरोग्य, इसलिए आरोग्य यानी हेल्थ को रूट कहा है इन चारों का, यानी
एक पेड़ है की रूट है यानी मूल है आरोग्य, और उससे फिर ब्रांचेस निकल रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो रोग है यानी डिसीज जो हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, श्रेयस यानी वेलफेयर नहीं होने देते, और जीवित यानी लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं। फिर इन रोगों की वजह से मनुष्य उन 4 पुरुषार्थों को पा नहीं सकता। हेंस इन रोगों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय पे गैदर हुए थे ऋषिस, वो इंद्र भगवान के पास जाते। तो इंद्र भगवान भरद्वाज ऋषि की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जान के उन्हें ब्रीफ में सूत्र फॉर्म में पूरा आयुर्वेद का ज्ञान दे देते। तो ये था चतुर्वर्ग कारण फॉर आरोग्य, यानी चतुर्वर्ग पुरुषार्थ, दैट इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको पाने के लिए हमें अपना आरोग्य यानी हेल्थ मेंटेन करनी पड़ेगी। थर्ड टॉपिक है त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद, त्रिस्कंद, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, हेतुलिंग औषध ज्ञानम, स्वस्थ आतुर पुरायणम, त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य बुबुदे। यह पितामह यहाँ है लॉर्ड ब्रह्मा, जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ, जिन्होंने वो ज्ञान आगे पास ऑन करा। उस आयुर्वेदिक नॉलेज में उन्होंने त्रिसूत्र, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद बताए, जो शाश्वत और पुण्य है यानी इमोर्टल है और सेक्रेड नॉलेज भी है, जो हेल्दी और पेशेंट स्वास्थ्य और आतुर दोनों के लागू होते। त्रिसूत्र है हेतु लिंग औषध, हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिसीज यानी रोग की उत्पत्ति के कारण, लिंग यानी सिम्टम्स जो रोगी और अरोगी इन दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, औषध नॉलेज ऑफ थेरेपेटिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। इन तीनों को त्रिसूत्र और त्रिदंड दोनों कहा गया है। इन तीनों में ही पूरे आयुर्वेद का ज्ञान समाया हुआ है। इंद्र भगवान ने ये ज्ञान ऋषि भरद्वाज को दिया, जिन्होंने इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके लंबी आयु पाई, और उन्होंने फिर ये आगे पास ऑन करा। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ षट पदार्थ, 6 बेसिक प्रिंसिपल्स। भरद्वाज ऋषि के साथ बाकी के महर्षि थे, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से यानी डिवाइन विजन से षट पदार्थों का ज्ञान पाया। सामान्य च विशेष च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवाय च तज्ञात्व तंत्रोक्त विधिमस्थित। षट पदार्थ यानी 6 पदार्थ है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। इनके अंदर जो ज्ञान था यानी षट पदार्थ का कॉन्सेप्ट यूज करके उन्होंने आयुर्वेद का नॉलेज यूज करके पथ्य सेवन किया और अपथ्य परित्याग किया। पथ्य सेवन यानी जो हेल्थ के लिए अच्छा है उसका सेवन करना, अच्छी लाइफ मेंटेन कर, और अपथ्य परित्याग यानी जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है उसे अवॉइड कर। और इस तरह बाकी के ऋषियों ने भी इटर्नल ब्लिस यानी सुख और दीर्घायु को प्राप्त किया। इन षट पदार्थों के बारे में यानी 6 पदार्थ जो है इनके बारे में आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट आपको पदार्थ विज्ञान करके एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपको इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ इन षट पदार्थों के बारे में। षट पदार्थ है सामान्य यानी कॉमन या जनरलिटी, विशेष स्पेशलिटी या पेक्युलरिटी, गुण यानी क्वालिटीज, द्रव्य यानी कोई सब्सटेंस, कर्म यानी उसका एक्शन, समवाय यानी इंसेपरेबल इंटीमेट रिलेशन। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 टाइप्स की मेडिसिन है जिन्हें हम आगे जाके एकेडमिक्स में पढ़ेंगे, उन्हें हम षट पदार्थ के साथ रिलेट करते हैं। एक मेडिसिन है त्रिफला और दूसरी मेडिसिन है अश्वगंधा। त्रिफला चूर्ण 3 फ्रूट्स के पाउडर से बनी है जो एक सब्सटेंस है, एक द्रव्य है, और अश्वगंधा चूर्ण एक रूट पाउडर से बना है, वो भी एक सब्सटेंस है, द्रव्य है। अब त्रिफला में ड्राई लाइट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है जो उसकी क्वालिटीज है यानी गुण है उसके, और अश्वगंधा के ऑयली है, हेवी है, स्वीट टेस्ट है। मेडिसिन ए त्रिफला का काम है डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन को इंप्रूव करना, जो उसका काम हो गया, कर्म हो गया, एक्शन हो गया। सिमिलरली अश्वगंधा का कर्म क्या है, स्ट्रेंथन्स बॉडी एंड माइंड। दोनों में सामान्यता यह है कि दोनों आयुर्वेदिक मेडिसिन है और दोनों रसायन है। दोनों में विशेषता यह है यानी डिफरेंसेस ये है कि जो मेडिसिन ए है त्रिफला वो 3 फ्रूट से बनी है, और मेडिसिन बी यानी अश्वगंधा वो रूट ऑफ अश्वगंधा प्लांट से बनी है। और मेडिसिन ए यानी त्रिफला और मेडिसिन बी अश्वगंधा, इन दोनों के गुण और उनके कर्म उनके द्रव्य के साथ इंसेपरेबली जॉइंट है, यानी उनका समवाय संबंध है। यानी उस द्रव्य में यानी त्रिफला के द्रव्य में वही गुण है और वही कर्म करेगा वो, और अश्वगंधा का अलग से वो द्रव्य है, उनमें जो गुण है वो वही कर्म करे। ये एक सिंपलेस्ट आइडिया था षट पदार्थों को समझने के लिए। षट पदार्थ बस मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट। जब आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में षट पदार्थ का नॉलेज मिल जाएगा। षट पदार्थ का प्रॉपर यूज करके हम दीर्घायु अटेन कर सकते। 5th टॉपिक इज आयुर्वेद से प्रयोजनम तथा लक्षणम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयुर्वेद। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानश्च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ which tells about हितायु, अहितायु, सुखायु and दुखायु. Also tells about what is conducive and what is not conducive for life and also measurement of life. जो चीजें जीवन के लिए लाभदायक है और हानिकारक है, जो जीवन में सुख देती है और दुख देती है, और जीवन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जिस साइंस में मिलती है उसे आयुर्वेद कहा गया है। देखो 4 टाइप्स की आयु होती है, उनके लक्षण बताए गए हैं। हितायु यानी ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंसान सर्वजन हितैषी हो, निर्लोभी हो, शांत हो, मनोविकार रहित हो इत्यादि वाला। अहितायु यानी ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंसान दूसरे के अपकारक, अधार्मिक, मनोविकार ग्रस्त, क्रोधी, आलसी ऐसा व्यक्ति। सुखायु यानी ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंसान शरीर या मानस रोग से मुक्त हो, बलवीर्य यश में संपन्न हो, संतुष्ट हो और स्वतंत्र। दुखायु यानी ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंसान रोगी हो, वृद्ध हो, हीन मनोबल वाला हो, निर्बल हो। तो ऐसा साइंस जिसमें 4 टाइप्स के आयु
के बारे में बताया गया हो, आयु अच्छे रखने के लिए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए कैसा आहार यानी कैसी डाइट लेनी चाहिए, आयु का मान बताने वाले मान यानी मेजरमेंट की इंसान की प्रकृति क्या है, किन लक्षणों वाला है, किन रोगों वाला है, किस तरह की बुद्धि मन चेष्टा वाला है, किस तरह के आहार और विचार वाला है, अल्पायु है या दीर्घायु, अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, आयु किसे कहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जहां दिए गए हैं उस साइंस को आयुर्वेद कहा गया है। इन शॉर्ट, आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग डिसीज, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कीप्स यू हेल्दी, व्हाट मेक्स यू सिक, व्हाट ब्रिंग्स जॉय और सफरिंग, हाउ टू लिव लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। अब सिक्स्थ टॉपिक है आयुष लक्षणम प्रयास, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिनोनिम्स ऑफ आयु। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। शुक्र और शोणित की यूनियन से शरीर बनता है, उसमें 10 इंद्रिया हो, जो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिय, सत्व यानी माइंड होता है, आत्मा यानी अनकॉन्शियसनेस, इन सबको लेके शरीर बनता है यानी लाइफ बनता है। और सिनोनिम्स ऑफ आयु यानी लाइफ है नित्यंग, अनुबंध, धारी, जीवित। 7th टॉपिक है सामान्य विशेष और लक्षण, थ्योरी ऑफ जनरलिटी एंड पेक्युलरिटी। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रासे हेतु विशेषच प्रवृत्ति उभयस्तु। इस श्लोक में बताया गया है कि हमेशा एक जनरल रूल रहा है कि सामान्यता वृद्धि का कारण रही है और विशेषता ह्रास का कारण रही है। वृद्धि यानी इंक्रीमेंट का कारण रही है और ह्रास यानी डिक्रीमेंट का कारण। सामान्य यानी सिमिलरिटी या जनरलिटी, इसकी डेफिनेशन रहेगी सामान्य रेफर्स टू सिमिलरिटी और कॉमननेस। इफेक्ट हो क्या होगा इसका, इट कॉजेस इंक्रीज यानी वृद्धि ऑफ सिमिलर क्वालिटीज इन द बॉडी। एग्जांपल के लिए अगर कोई हेवी फूड खाता है तो शरीर में हेवी गुण बढ़ेगा, जिससे बॉडी मास बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा। विशेष यानी डिसिमिलरिटी और पर्टिकुलरिटी, डेफिनेशन रहेगी विशेष रेफर्स टू डिसिमिलरिटी और यूनिकनेस। इफेक्ट क्या रहेगा इसका, इट कॉजेस डिक्रीज यानी क्षय होगा बॉडी में अपोजिट क्वालिटीज। एग्जांपल के लिए कंज्यूमिंग लाइट फूड रिड्यूसेस द हेवीनेस इन द बॉडी, यानी कोई लघु आहार खाएगा तो जिसमें हेवीनेस आई थी बॉडी में वो कम हो जाए। हमने 3 दोष, 7 धातु और 3 मल के बारे में पढ़ा, जिनका बॉडी में प्रॉपर बैलेंस बना रहना जरूरी। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी में डिसीज होंगे और उस बैलेंस को ठीक करने के लिए हम सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। सी, हमने पहले 6 पदार्थ देखे थे, उसमें से द्रव्य, गुण, कर्म, उस बेसिस पे 3 सामान्य है और 3 विशेष। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य सामान्य, सेम द्रव्य सब्सटेंस विल इंक्रीज इन बॉडी। एग्जांपल के लिए 7 धातु है, उनमें से एक धातु है मास धातु, तो इट्स कॉमन कि अगर कोई मीट खाएगा तो उसका मास धातु बढ़े। गुण सामान्य है, सिमिलर गुण क्वालिटीज इंक्रीजेस द्रव्य इन द बॉडी। एग्जांपल, क्षीर और घृत खाने से शरीर में शुक्र धातु बनता है। जैसे क्षीर और घृत के गुण है स्निग्धता और शीत, सिमिलरली शुक्र धातु के भी वही गुण, इसलिए अगर कोई क्षीर और घृत खाएगा तो उसका शुक्र धातु बढ़े। कर्म सामान्य है, सिमिलर कर्म एक्शन इंक्रीजेस सेम क्वालिटीज इन द बॉडी। एग्जांपल, 3 दोष में से एक है वात दोष, जो मूवमेंट से रिलेटेड है। अगर हम रनिंग करेंगे तो वात दोष बढ़ेगा, अगर बैठे रहेंगे तो कफ दोष बढ़ेगा। उसी प्रकार 3 विशेष है। द्रव्य विशेष, डिसिमिलर द्रव्य विल हैव रिड्यूसिंग एक्शन इन बॉडी। एग्जांपल, यवा, यवा यानी बार, खाने से मांस धातु का क्षय होता है क्योंकि यवा में स्क्रैपी एक्शन वाली प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इट्स हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फैट इन ओबेसिटी। गुण विशेष, डिसिमिलर गुण विल हैव डिक्रीजिंग एक्शन। एग्जांपल, अगर बॉडी में वात दोष बढ़ता है, दैट इज पेन वगैरह बढ़ता है, तो ऑयल मसाज की जाती है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्वालिटीज अपोजिट, जिससे वात दोष कम हो जाए। कर्म विशेष, डिसिमिलर कर्म एक्शन विल हैव डिक्रीजिंग एक्शन। एग्जांपल, कर्म सामान्य में हमने देखा कि रनिंग करने से वात बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पे कर्म विशेष में अगर वही इंसान बैठा रहता है तो वात दोष कम हो और कफ दोष बढ़ेगा। अनेक ऋषियों ने सामान्य विशेष के बहुत सारे टाइप्स माने हैं, लेकिन कॉमन आइडिया तो यही है कि सामान्य वृद्धि का कारण है और विशेष ह्रास का कारण यानी डिक्रीमेंट का कारण। 8th टॉपिक है त्रिदंड, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। सत्व आत्मा शरीर च त्रयमेत त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठति संयोगत गात्र सर्व प्रतिष्ठितम। सत्व आत्मा शरीर, सत्व यानी माइंड, आत्मा यानी सोल, शरीर यानी बॉडी, इन तीनों को पिलर ऑफ लाइफ कहा गया है। इन तीनों के मिलने से ही पुरुष बनता है। पुरुष हियर इज नॉट पर्टिकुलरली मेल, इट्स अ ह्यूमन एंटिटी, जो एक सबस्ट्रेट है जिसमें डिसीज भी होंगे और इस पे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स यूज करें और उसी पे आयुर्वेद का यूज करके वेद चिकित्सा की जाएगी। मन, आत्मा, शरीर एक साथ मिलकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन तीनों के मिलन से ही जीवन और संसार का अस्तित्व संभव है। दैट इज होल यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, 3 कॉजेस ऑफ डिसीजेस। काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्रव्य आश्रयणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। कॉज ऑफ डिसीजेस रिलेटिंग टू माइंड एंड बॉडी आर अति योग, मिथ्य योग एंड हीन योग ऑफ इंद्रिय अर्थ, काल एंड बुद्धि। अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। काल, काल यानी टाइम या सीजन्स। एग्जांपल के लिए हेमंत ऋतु, उसमें ठंडी रहती है। ग्रीष्म ऋतु यानी समर में गर्मी रहती है। वर्षा ऋतु यानी रेनफॉल, रेनी सीजन, उसमें बारिश रहती है। अगर काल का अतियोग होता है यानी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स इन ग्रीष्म, मिथ्या योग यानी रेन इन ग्रीष्म यानी समर में अगर बारिश हो रही, और अयोग यानी लो टेम्परेचर इन ग्रीष्म जो नॉर्मल नहीं है, अगर ये सब होता है तो डिसीजेस होंगे। इंद्रिय अर्थ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन लाइक स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा। सी, इंद्रिय आर 5 सेंसेस, श्रुतेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, और उनके अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, साउंड, टच, विजन, टेस्ट, स्मेल। जब इंद्रियों का यानी सेंसेस का उनके ऑब्जेक्ट्स अर्थ के साथ प्रॉपर संयोग होता है, यूनियन होता है, तब हमें परसेप्शन होता है। और एक पॉइंट है सात्म्य और असात्म्य। सात्म्य यानी कुछ प्रॉपर रहना, असात्म्य यानी कुछ इम्प्रॉपर रहना। जब सात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग होता है यानी इंद्रिय का उनके अर्थों के साथ प्रॉपर संयोग होता है, तब हमें परसेप्शन होता है। लेकिन जब असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग होता है यानी इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ प्रॉपर संयोग नहीं हो रहा है, कुछ इरेगुलरिटीज आ रही है, तब डिसीज हो। जैसे इंद्रिय अर्थ का अतियोग यानी हियरिंग लाउड साउंड, मिथ्या योग यानी हियरिंग
हार्श इरिटेटिंग साउंड, अयोग यानी हेयरिंग विस्पर्स और नो साउंड। अगर ये सब होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसीज होंगे। थर्ड है बुद्धि, बुद्धि यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा का अपराध यानी वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्मों का अतियोग, मिथ्य योग या हीन योग का होना प्रज्ञा अपराध कहलाता है। बेसिक, जब तक कोई इंसान बुद्धि या इंटेलेक्ट का यूज करके बेवकूफ वाले काम नहीं करेगा उसे कुछ नहीं हो, लेकिन कोई इंसान अगर बुद्धि यूज करके भी बेवकूफ वाले काम करता है तो उसे प्रॉब्लम्स होगी, डिसीजेस होंगे। एग्जांपल, किसी से बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत कम बातें करना, किसी की बहुत चुगली करना, किसी से झूठ बोलना, क्रोध करना, अहंकार करना, वेगों को धारण करना, मूत्र पुरुष इन वेगों का धारण करना, ये सारी बातें करके बुद्धि का यूज ना करके एट द एंड प्रॉब्लम्स होती है और डिसीज होते हैं, फिर चाहे शारीरिक हो या मानसिक। नेक्स्ट इज व्याधिनाम आश्रय तथा आरोग्यस्य कारणम। शरीरम सत्वसंज्ञम च व्याधिनाम आश्रयत मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। शरीर और सत्व यानी बॉडी और माइंड, इन दोनों जगह डिसीज होते हैं और इन्हें व्याधि का आश्रय कहा गया है। और लाइफ में सुख इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर काल, इंद्रिय अर्थ और बुद्धि का हम प्रॉपर यूज करेंगे तो डिसीज नहीं हो और इंसान सुखी रहेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। एग्जाम्पल, शारीरिक व्याधि है ज्वर यानी फीवर, अतिसार, डायरिया, और मानसिक व्याधि है मेंटल इलनेस जैसे क्रोध, लोभ, etc. Remaining topics we will cover in next video. Thank you for watching this video. Stay healthy and keep simplifying.